तो आप सब ने HTML देखा। HTML के अंदर आपने टेबल क्रिएट करना देखा, फॉर्म क्रिएट करना देखा, लिस्ट क्रिएट करना देखी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि HTML कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जिस तरह से किसी बिल्डिंग का अगर हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है उसके लिए, तो स्ट्रक्चर, कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। तो HTML आई होप आपको क्लियर हो गया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमने नहीं किए, फर्दर वो हम जब CSS देख रहे होंगे, जैसे हेडर का हो गया, इसी तरह से नेव का हो गया आपका, इसी तरह से आपका फुटर का हो गया। ठीक है, इसी तरह से ए साइड का आपके पास हो गया। तो इस तरह के कुछ है एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हम नहीं देखेंगे, बट वो आप जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस काम के लिए। ठीक है, W3 स्कूल है, इसके अलावा बहुत एक आपका वेबसाइट है ट्यूटोरियल पॉइंट, आप वहाँ से भी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। बुक आपके पास है, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, आज हम क्या सीखेंगे? आज तो एक हम चीज़ देखेंगे गिट के बारे में, गिट क्या होता है और हमारे किस काम आ सकता है, और दूसरा हम जो है वो CSS का थोड़ा सा बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको असाइनमेंट दिए जाए, ताकि आप इस हॉलीडेज के अंदर आप क्या कर सकें, काम कर सकें। ठीक है, अच्छा, गिट के बारे में किस किसने सुना होगा? गिट, GIT। जी, अच्छा, गिट हमारा क्या है, एक लाइक दिस आप समझ लें सर्वर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल बेसिक करके आपको समझाऊंगा, आगे जाके हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। जस्ट अभी के लिए आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाऊंगा। अभी जितना भी आप काम करते हैं, जितना भी आप काम करते हैं वो आपके सिस्टम में सेव होता है। अगर मैं आपको कहूँ, आप मेरे पास आए हैं और मैं आपको कहूँ कि यार आप अपना मुझे कोड दिखाओ, आप क्या कहोगे कि सर मेरा जो कोड है वो मेरे सिस्टम पे है, मैं तो नहीं दिखा सकता। अगर आप मुझे कहते तो मैं क्या करता, USB में वो कोड कॉपी करके ले आता तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, गिट हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, जी, सेव कर सकते हैं। अच्छा, सेव किस तरह से, अभी बिल्कुल बेसिक आपको वर्डिंग पे लेके जा रहा हूँ तो इस वजह से आपको समझ में आ सके, जो बहुत सारों को नहीं पता तो उनको पता चल जाए। गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, गिट क्या होता है, आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। और इसके अलावा गिट पे क्या, अगर आप टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, 5, 10 या एक से ज़्यादा या एक डेवलपर काम कर रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, गिट यूज़ करते हैं, ताकि हर कोई अपने हिस्से का काम करके एक जगह पे सेव करता रहे। अब फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में जो आपने काम किया है वो किसी वजह से आपका सिस्टम हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है, तो आपका सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने अपना काम, जो भी काम किया, अगर आपने गिटहब पे पुश किया होगा, ठीक है, तो वो आपके पास क्या सेव रहेगा। जहाँ पे भी जाओगे, अगर आपने किसी को अपना कोड दिखाना है या जो भी आपने काम किया है, आप गिटहब के अंदर आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आप दूसरी वेबसाइट देखते हैं सैलानीवेलफेयर.com, आपने आपको एक बता दिया सैलानीवेलफेयर.com, जो भी ओपन करेगा सिस्टम पे उसके पास सैलानी वेलफेयर ओपन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो असाइनमेंट्स बनाए, आपने CVs का असाइनमेंट बनाया, आपने टेबल का असाइनमेंट बनाया, वो आप दिखाना चाहते हैं किसी को, तो कैसे दिखाओगे? एक ये है कि आप पिक्चर सेंड करोगे, दूसरा क्या है कि आप गिटहब पे उसको डिप्लॉय कर दोगे और उसका URL आप क्या करोगे, उसको शेयर कर दोगे, तो हर कोई देख सकते। जैसे फेसबुक है, आप facebook.com लिखते तो आपके पास फेसबुक ओपन हो जाती है। इसी तरह से जब आप गिटहब के अंदर अपने कोड को डिप्लॉय करोगे, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे तो वो हर कोई देख सकता है।
गिटहब क्या है, आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। आप कोड के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली कोड के लिए हम यूज़ करते हैं, हम कोड के अलावा कोई फाइल, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, वर्ड का लिख रहे हैं, कोई एक्सेल की फाइल हम बना रहे हैं, वो भी हम गिट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो है क्या वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, हम ज़्यादातर कोड मतलब जो वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। देन इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है गूगल ड्राइव का, आप गूगल ड्राइव के अंदर जो भी चीज़ रखते हो, अब फॉर एग्जांपल वो चीज़ आपके सिस्टम में आपका सिस्टम विंडो क्रप्ट हो जाती है या आपकी हार्ड ड्राइव हो जाती है, आपका वो सारा का सारा डाटा जो भी काम है वो आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आप वो गूगल ड्राइव पे रखते हो, एक क्या वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपका डाटा क्या क्लाउड, गूगल के क्लाउड पे चला जाता है। अब वो उसको डाटा को आप कहीं पे भी जाके जीमेल की आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका कोड है वो आप क्या करते हैं गिटहब के सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। और उस कोड को आप कहीं पे भी बैठ के यूज़ कर सकते हो। आपने अपना गिटहब का अकाउंट लॉगिन करना है, वहाँ से आप गिटहब क्लोन करोगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया, ठीक है, आपने काम किया अपने पीसी पे और आप चले जाते हैं ऑफिस, और ऑफिस पे भी आपको वही सेम काम चाहिए, ठीक है। अब आप दोबारा से तो नहीं बनाएंगे, आप क्या करोगे गिटहब पे अगर आपने उसको पुश किया होगा वहीं से आप क्या कर लोगे क्लोन कर लोगे और देन उससे आगे स्टार्ट करना काम स्टार्ट कर दोगे। काम क्या करोगे स्टार्ट कर दोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक करके समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं। जब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो हम फिर आएंगे। हमने क्या किया यहाँ पे गिट, ठीक है। सबसे पहले आपने गिटहब पे आना है और यहाँ पे आपने क्या करना है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप जैसे ही गिटहब लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आपने क्या करना है साइन अप, ठीक है। यहाँ पे आपको वो बता देगा आपने क्या करना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, नहीं आपने साइन इन, ये देखो वेलकम टू गिटहब, वो कह रहा है एंटर योर ईमेल। अब यहाँ पे आप क्या करोगे अपनी ईमेल एड्रेस लिख दोगे जो आपका है, चलो मैं दूसरी लिख देता हूँ, कंटिन्यू किया। अच्छा क्रिएट अ पासवर्ड, पासवर्ड क्या डालना है आपने, आपने ये गिटहब का पासवर्ड बताएंगे ईमेल और क्रिएट अ पासवर्ड, मैंने यहाँ पे पासवर्ड बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे पासवर्ड बता दिया और यहाँ पे उसने बताया कि आप 15 करैक्टर लिख सकते हैं, मिनिमम 8 करैक्टर होने चाहिए, नंबर लोअर केस वगैरह तमाम चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो मैंने तमाम चीज़ें लिखी, ठीक है। यहाँ से आप आइस पे क्लिक करके पासवर्ड को देख भी सकते हैं। आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। एंटर योर नेम, जिस तरह से आप फेसबुक का जीमेल का आपके पास योर नेम होता है इसी तरह से आपका यहाँ पे भी वो कह रहा है योर नेम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे अब योर नेम जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रिजवान भट्टी 15 किया तो वो कह रहा है इज मौजूद है। मैं कंटिन्यू करूँगा तो वो मेरा क्या करेगा अकाउंट क्रिएट कर देगा, मेरा गिटहब पर अकाउंट क्या कर देगा क्रिएट कर देगा, ठीक है। मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। लाइक रिसीव अपडेट अनाउंसमेंट ईमेल, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई अगर आपको अनाउंसमेंट वगैरह कोई अपडेट आती आए तो आप क्या करना चाहते हैं यस या नो। तो मैंने कहा मुझे कोई भी अपडेट वगैरह रिसीव ना करवाओ, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया एन। वो कह रहा है टाइप वाई फॉर यस और एन फॉर नो, मैंने नो लिख दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है स्टार्ट पजल, ठीक है। अब पजल पे आते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है पिक वन स्क्वायर दैट शो टू, जो एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्या करो सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे पजल सॉल्व करोगे। जैसे ही आप पजल सॉल्व करोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट, आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट, ठीक है।
आपने कह दिया भाई नहीं, गलत कर दिया, ये आपके बिल्कुल इस ट्राई अगेन, ठीक है, दोनों आपने एक जैसे सिलेक्ट करने हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने बहुत वो किया हुआ है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब फिर दोबारा, मतलब कि दोनों एक पोजीशन पे होने चाहिए, जिस तरह से ये आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन लगता है आपको, कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे? जी हाँ, सेम शेप हम सिलेक्ट कर रहे हैं। आ, अब इन्होंने बहुत वो कर दिया हुआ है। किसी एक पे हम मिस कर देते हैं तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। द कनेक्शन इज वेरी, प्लीज रिफ्रेश पेज, तो रिफ्रेश पेज करके दोबारा से वो हमारे पास तमाम चीज़ें हमारे से देन दोबारा से लेगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, आपको आसानी हो जाए। रिजवान BHA भट्टी BHA.TI भट्टी15.com। नाम अच्छा रखिएगा, ठीक है। जो यूज़र नेम है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप किसी को अपना सेंड करें तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना रखिएगा, रोकी ना रखिएगा, नाम डिसेंट सा रखिएगा ताकि अच्छा जाए। अब क्या करें हम, कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सा सिलेक्ट करें? जी क्या सिलेक्ट करें? ये पजल गेम है गिटहब, ठीक है। अपना अकाउंट क्रिएट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो शो टू स्क्वायर जो बनते हों, तो अगर हम आए, ठीक है, सिमिलर जो आपके पास होंगे वो आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो आपके सिमिलर है ना वो आपने एक वो सिलेक्ट करने हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास दो सिमिलर कौन से हैं, ये हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दो सिमिलर है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ये दो सिमिलर है, ठीक है। और यहाँ पे ये दो सिमिलर है। अब हो जाएगा
चलें, हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम सेम जो हर जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे वो आपको करने होंगे। मैं अगर दोबारा से आता हूँ तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे अपना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं इसलिए क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो भी आपका है, देन आपने पासवर्ड लिखना है। ठीक है, पासवर्ड के अंदर आपके पास नंबर्स भी हों, लेटर्स भी हों और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। ठीक है, तो रेड होगा तो वो आपको शो अलाउ नहीं करेगा, ग्रीन होना चाहिए आपका पासवर्ड। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया, यूज़र नेम आपने दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिजवान भट्टी खाली लिखता हूँ तो ये मुझे कहेगा क्या ये मौजूद नहीं है, ऑलरेडी है, तो मैंने रिजवान भट्टी 15 कर दिया, कंटिन्यू किया, ये देखें 9। ठीक है, स्टार्ट पजल। एक जैसे जो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, एक जैसे दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इस 6 ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सेम ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखो तो यहाँ पे आपके पास सेम ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये सेम ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपको सेम ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सिलेक्ट करना है, मतलब दो जिस पिक्चर के अंदर दोनों शेप सेम होंगी। जैसे ये यहाँ पे एक बैग है, एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे पेंसिल है, एक ये आपके पास साल है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट इस शेप के अंदर, इस पिक्चर के अंदर दोनों आपके ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। तो ये देखें। ठीक है, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद आपके पास आप गिटहब पे आपके ईमेल आ जाएगी, जीमेल पे, वहाँ से आप क्या करोगे, कंफर्म करोगे, वेरीफाई कर दोगे और देन अपना अकाउंट क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे। ठीक है, आपका कुछ डैशबोर्ड आ रहा होगा, हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, योर रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल सा क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम रख देना है। ठीक है, रिपोजिटरी का आपने क्या करना है, नेम रख देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया जो आप बना रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया टेस्टिंग के नाम से, जस्ट आपको अभी समझाने के लिए। तो ये आपके पास टेस्टिंग का आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आपके पास ऑप्शनल है, यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम आपने लाजमी रखना है क्योंकि आप स्टैटिक है तो इस वजह से। दूसरा आपने यहाँ पे पब्लिक करना है और तीसरा आपने क्या कर देना है, क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और आपकी क्या होगी, एक रेपो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी रेपो क्रिएट होगी। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है गिट और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जो आपका सारा ये देखिए डाउनलोड फॉर विंडो जो भी आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा आपने जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, 64 बिट पे है, 64, 34 और 32 पे है, 32 वाली विंडो का आपने सेलेक्ट कर लेना है। बिट आपकी कौन सी है, 64 है तो 64, मैंने 64 पे क्लिक कर दिया, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। अब मैंने क्या किया, क्लिक किया, ओपन कर लिया। ठीक है, रन। ठीक है, यस, और आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, आपने इसकी सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने देनी है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने कोई भी सेटिंग इसकी, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ था, जस्ट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, अकाउंट का आपको पता चल गया, आपने ईमेल एड्रेस देनी है, देन आपने पासवर्ड, यूजर नेम। ठीक है, एन टाइप करेंगे और नीचे आपके पास पजल गेम आ जाएगी। पजल गेम के अंदर जो आपके पास पिक्चर के अंदर सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपने सिलेक्ट करने हैं। इसके अंदर आप जो आपके पास जीमेल का अकाउंट बना हुआ है वही ठीक है, अगर किसी का गिटअप पर अकाउंट बना हुआ है वो भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये आपके से उसकी आ गई, तो हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स की। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या करता है, आप क्या टर्मिनल की तरह काम कर रहा होता है। आपने सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है,
वेब एंड ऐप के नाम से। ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कह दिया गिट बैश हियर। क्या कह दिया? गिट बैश हियर। दो तरह से हम ये काम कर सकते हैं, दोनों तरह से हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, क्लोन कर लूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ से इसको क्या कर लूँ, डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे गिट बैश पे आया और मैंने लिखी यहाँ पे कमांड गिट क्लोन, ठीक है। और आगे राइट क्लिक करके मैं क्या कर दूंगा, जो मैंने कॉपी किया पाथ उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और देन एंटर कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे ये देखें टेस्टिंग के नाम से फोल्डर आ गया, ठीक है। मैंने अपने टर्मिनल को क्लोज कर दिया। हम टर्मिनल से भी जा सकते हैं, बट वो हम आगे जाके आपको बताएंगे हम बैक कैसे जा सकते हैं टर्मिनल के अंदर। अगर आप ये चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर लेंगे तो अच्छी बात है। अभी इसलिए नहीं आपको मैं बता रहा क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जिनको थोड़ा सा इशू होगा, तो इस वजह से मैं ये इस तरह से मैंने क्या किया, टेस्टिंग का फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, अगेन गिट बैश शेयर किया टेस्टिंग के फोल्डर में आके और मैंने यहाँ पे कह दिया गिट इनिट। क्या? गिट इनिट। ये आपके पास फोल्डर क्रिएट हो गया। अच्छा, ये आपके पास क्या हुआ, आपके पास नज़र नहीं आएगा, डॉट गिट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये आपके हिडन फाइल होती है। मैं व्यू पे आता हूँ तो देन आपके पास फिर शो होगी, ये देखें, ठीक है। अगर मैं यही काम यहाँ पे आगे करता हूँ, मैं दोबारा से ये काम करता हूँ, मैंने क्या किया, एक और फोल्डर बना रहा हूँ ताकि आपको मैं तमाम चीज़ें बता सकूँ। इस पे आया, मैं ये वाला गिट बैश शेयर को क्लोज कर रहा हूँ, गिट बैश शेयर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, गिट क्लोन। ये जस्ट समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि 2 दफ़ा आपको करना है। गिट क्लोन और आगे स्पेस दे के मैंने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पे आपके पास आ गया टेस्टिंग, बट यहाँ पे भी ये देखिए आ गया डॉट गिट, ठीक है। आप गिट इनिट नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आ जाता हूँ टेस्टिंग वाले में। अब मैंने राइट क्लिक किया, गिट बैश हियर। अब मैं यहाँ से भी, जिस तरह से हम यहाँ पे CMD ओपन करते हैं, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कोड लिख के मैं अपना VS कोड ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको आता है VS कोड के अंदर index.html, ठीक है। अगर आपने टर्मिनल से करनी है फाइल क्रिएट तो आप वो भी कर सकते हो। आपने लिखा गिट टच और मैंने यहाँ पे लिख दिया about .html। क्यों नहीं इसने कमांड की, गिट हेल्प पे देख लेते हैं, कुछ हमने स्पेलिंग तो सही लिखे है। यहाँ पे वो क्यों नहीं, क्या इशू है, क्या हमने चलें हम वैसे ही फाइल क्रिएट कर लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये तो हो जाती थी फाइल क्रिएट, पता नहीं कुछ मेरे से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ डेफिनेट, या चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी फाइल ओपन मतलब क्रिएट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, आई थिंक मुझे गिट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ about.html, तो ये फाइल क्रिएट होगी, ये देखें, ठीक है। टच नहीं गिट नहीं लिखना, आपने टच फाइल का नेम दे दिया और वो क्या करेगा, आपकी फाइल को क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया है H1 के एलिमेंट ले लिया और मैंने लिख दिया वेबसाइट, ठीक है। नीचे मैंने कोई भी कंटेंट दे दिया,
और इसको मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ हाथों हाथ, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ गिट के अंदर, गिट बैच के अंदर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्टेटस, और मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास ये रेड कलर की फाइल शो कर रहा है, कह रहा है अनट्रैकिंग फाइल। मीन्स के मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस फोल्डर के अंदर फाइल आए, ठीक है, टेस्टिंग, ठीक है, किस फोल्डर के अंदर, टेस्टिंग वाले फोल्डर के अंदर जो भी मेरे पास फाइल्स हैं वो क्या करे, इसको ट्रैक को चेंज करे, ठीक है, कि मतलब इसको ट्रैक करे, जो भी मैं एडिट करूँ, जो भी मैं डिलीट करूँ। इसमें होता क्या है, अब ये क्या, हमने अकाउंट क्रिएट किया, आपने देख लिया किस तरह से, फिर वहाँ पे हमने एक रेपो बनाई, रेपो का आप नेम देंगे, और उसको हमने क्या किया, उसका यूआरएल गिट क्लोन कर लिया। आप इसको डेस्कटॉप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब पूरा फोल्डर आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको उसके अंदर गिट इनिट करना पड़ेगा। अगर आप क्लोन करते तो आपको इनिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ उस वो क्या होता रहे, ट्रैक होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 लोग काम कर रहे हैं एक ही वेबसाइट के ऊपर, एक ही वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब किसने क्या काम किया है और किस टाइम कोड पुश किया है, तो उसका हम यहाँ से हमें पता चल सकता है ट्रैकिंग के थ्रू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ होम के पेज पे, आप एक काम कर रहे हैं, जैसे कि एजाज भाई काम कर रहे हैं अबाउट के पेज पे, ठीक है, जुल्फिकार भाई काम कर रहे हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, और निशान भाई काम कर रहे हैं गैलरी के पेज पे। एक तो तरीका ये कि सब ये काम करें और यूएसबी में आके हम सब फाइलों को आपस में मिला दें। दूसरा क्या कि हम एक क्या करें, गिट जो क्या करता है वर्जन कंट्रोल। अब यहाँ पे हम एक रेपो बनाएं और उस रेपो का पास सबको दे दें, ठीक है। अब जो भी काम करे वो अपने हिस्से का काम पुश करता रहे, क्या करता रहे, काम को पुश करता रहे। अब किसने कितना काम किया वो हमें पता चलता रहेगा कि आज इसने कितना काम किया, क्या क्या काम किया, वो तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में किसी ने जानना होगा चले जाइएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। जब हम प्रॉपर गिट का टॉपिक आएगा तो हम ये तमाम चीज़ें दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। यह अभी इसलिए बताया जा रहा है इतना कि आप जो भी काम करते हैं वो एटलीस्ट दिखा सकें, ठीक है, और आप भी मतलब कि आपको अच्छा लगेगा। तो शेयर स्क्रीन, तो ये आपको बता रहा है कि भाई अभी तक जो आपके पास फोल्डर के अंदर ये फाइल है ना, ये मैं ट्रैक नहीं कर रहा। इसको ट्रैक करने के लिए आपको क्या, एक कमांड चलानी होगी। इसको ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड चलानी होगी। वो कमांड कौन सी होगी जी, मैंने कहा गेट ऐड और स्टैटिक का साइन लगा दिया। मीन्स कि तमाम फाइलें जितनी भी हैं उसको क्या कर दो, तुम ऐड कर दो, ओके। अच्छा चलो -a कर देते हैं भाई, ये लो, ठीक है। अब मैं आता हूँ गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो ये देखिए मेरी फाइलें क्या हो गई, ग्रीन। मीन्स कि अब ये ट्रैकिंग की पोजीशन में आ गई हैं, मतलब कि इसके अंदर जो भी चेंजिंग होती रहेगी वो क्या करता रहेगा, इसको देखता रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके कुछ और चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या h फॉर का एलिमेंट बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट हब, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके अगेन स्टेटस करता हूँ, ये देखें वो मुझे एक फाइल क्या कर देगा, रेड शो कर देगा कि आपने क्या इंडेक्स फाइल को मॉडिफाई किया है, इंडेक्स फाइल को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। क्या इसको आप ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसको क्या कर दूंगा, गिट -a कर दूंगा। अब मैं गिट स्टेटस पे आता हूं तो ये दोनों फाइलें आपकी क्या कर रहा है, ग्रीन। अब इसका ये मकसद है, ये जो ग्रीन है कि मतलब कि ये रेडी है। अगर आपने इसको कमिट करके पुश करना है तो आप पुश कर सकते हैं, आप इसको पुश कर सकते हैं। तो मैं कमिट करने के लिए हम कमिट क्या करता है, एक स्नैपशॉट ले लेता है। कमिट क्या करता है,
एक स्नैपशॉट ले लेता है। मीन्स के कभी आपसे कोई बाय मिस्टेक आगे आप कमेंट, अभी जैसे कि छोटा सा आपने काम किया, जैसे कि आगे CSS में आपने नेबर बनाया, नेबर बनाने के बाद आप हेडर बना रहे हो, मतलब स्लाइडर बना रहे हो, और स्लाइडर के अंदर आपका कोड सारा खराब हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, Ctrl+Z कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ रहा। बट अगर आपने ये काम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपने हेडर बनाया, नेबर बनाया, और उस कोड को क्या कर दिया, कमिट कर दिया, तो आप उस कोड के ऊपर वापस बैक जा सकते हो, आप उस कोड के ऊपर वापस बैक जा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी अभी तक मैंने काम किया इसको मैं कर देता हूँ कमिट। पुश करने के लिए आपको फाइल को कमिट करना पड़ेगा, लाजमी है, कमिट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गिट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कमिट -m, और आगे इन्वर्टर कॉमा के अंदर जो भी कमिट मैसेज आपने लिखना है वो आप लिख दोगे। ठीक है, मैंने कहा माय फर्स्ट वेबसाइट। अच्छा, आपने जो भी मैसेज लिखना है वो रिलेटिव मैसेज लिखना है, जो भी काम आपने किया, जैसे फाइल क्रिएट की है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, इन्वर्टर कॉमा के अंदर, ठीक है, मैंने कहा टू फाइल ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ये आपका कमेंट हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई कमेंट तो आपने कर दिया, बट आप इसको ये तो बताओ कि आप कॉन्फ़िग, मतलब कि आपको अपने अकाउंट को भी कॉन्फ़िग करना होगा। अच्छा, एक चीज़, ये जो कॉन्फ़िग का है, अगर आप किसी सिस्टम पे जाके किसी के सिस्टम पे करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे आते हो और आप आके ये करते हो, तो आपका कोड नहीं होगा, क्योंकि आप जो कोड मतलब कि एक दफ़ा यूज़र नेम और नेम सेट कर देते हो वो आपके कंडीशनल में सेव हो जाता है। देन आप वहाँ से जाके अगर आपको रिमूव करना आता होगा तो वहाँ से आप रिमूव करके दूसरा यूज़र को ऐड कर सकते हो। अगर आपका अपना सिस्टम है तो कोई लैपटॉप है, कोई मसला नहीं, एक दफ़ा आप कर देंगे तो आप बस गिट इनिट करेंगे, गिट ऐड करेंगे, कमेंट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ। मैंने कहा, अब वो कह रहा है कि भाई गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट कॉन्फिग। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को, और इसका हम डिफॉल्ट साइज, कलर वगैरह भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर क्या रख दूँ, वाइट रख दूँ, वाइट पे नजर नहीं आएगा, क्या करते हैं, तो ब्लैक ही ज्यादा सही था। चलो थीम दूसरी कोई देख लेते हैं, ये सही है, ये विंडो 10 की बाय डिफॉल्ट आ रही है। चलो ये हमने रख दी। तो हमने क्या किया, गेट कॉन्फिग - ग्लोबल यूजर डॉट नेम। अब जो आपने नेम सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। मैंने यहाँ पे ईमेल पहले दे देते हैं, तो नेम भी दे दोगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं नेम दे देता हूँ। नेम क्या था मेरा नेम, वो मैं क्या करूँगा, इन्वर्टर कॉमा के अंदर दे दूंगा। मैंने कहा रिजवान BHATTI भट्टी, एंटर। ठीक है, इसी तरह से मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने कह दिया ईमेल 15@gmail.com।
कॉम। ये क्या कर रहा है? क्यों? ऐसा क्यों आया? हम सर्च कर लेते, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। गेट हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? वो नहीं आ रहा। यूजर नेम BHATTI हो गया। पहले भी यही किया था। पहले हमने क्या किया था? ग्लोबल यूजर डॉट नेम, पहले भी हमने यही लिखा था। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ, अब हो गया। इसी तरह से यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, तो 15@gmail.com, ठीक है। ये अब मैं अगर चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूज़र नेम, तो यहाँ पे मेरे पास नाम आ जाएगा। मैं इसको ईमेल करूँगा नेम की जगह, तो वो मुझे ईमेल बता देगा कि भाई किसका यहाँ पे कॉन्फ़िग हुआ है, जो गिटहब का अकाउंट है वो किसका कॉन्फ़िग हुआ है। ग्लोबल से पहले स्पेस दी थी, हाँ ये देखो ज़रा सा स्पेस का इशू आ जाता है, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? जी यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है। और फिर आपने क्या कर दिया, स्टेटस हमने, तो ये हमारे पास आ रहा है, हमने इसको कमेंट कर दिया। ये हमारी फाइल क्या हो गई, कमेंट हो गई। और फिर हमने कह दिया गेट पुश, ठीक है, एंटर कर दिया। और ये फाइल अब मेरी यहाँ पे गिटहब पे आ जाएगी। आप देखिएगा जो मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल्स आ जाएंगी, ये देखिएगा। ये आपकी फाइल हो रही है। यहाँ पे तमाम कमांड उसने दी भी हुई है, ये देखें, गिट इनिट, ठीक है, गिट कमिट, गिट ब्रांच, गिट रिमोट, और गिट आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, गिट पुश माइनस ओरिजिन मेन। तो हम फाइल में दोबारा से ओपन, यहाँ पे आता हूँ, गिट बैश हियर, ठीक है, तो मैंने गिट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस वो कह रहा है कोई भी नहीं है क्योंकि आप फाइलें ऑलरेडी कर चुके हो। गिट पुश माइनस यू ओरिजिन, वर्किंग ट्री क्लीन है क्योंकि आपने क्या किया हुआ था, उसको क्लीन किया हुआ था।
साइन इन विद योर ब्राउज़र, मैंने इसको ब्राउज़र पे कर दिया। ये देखें मेरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 फाइलें आ गई, देखें। अब इंडेक्स पे आता हूँ तो मेरे पास ये इंडेक्स का पूरा कोड आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ VS कोड के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास गिट हब के बाद कुछ आ रहा है लिखा हुआ, वही कोड आ रहा है जो हमने क्या किया था, जो हमने कोड लिखा था वो तमाम हमारा क्या यहाँ पे गिटहब पे आ गया। अब कोई भी मेरे कोड को देख सकता है और अगर मैंने किसी को कोड दिखाना है मैं दिखा सकता हूँ, और मैंने कहीं पे जाके इससे आगे काम करना होगा तो मैं काम कर सकता हूँ। मैं अगेन आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे H क्या कर दिया, H5, और मैंने कह दिया गिट कोड सक्सेसफुली पुश, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, तो आप देखें मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूंगा, मेरे यहाँ पे लाइन वो नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ पे आके, ये देखो मैं जैसे ही अब गिट स्टेटस करता हूँ तो मुझे ये अब क्या करेगा, एक फाइल चेंज दिखाएगा, ये देखो मॉडिफाई index.html। मैं क्या करूँगा, गेट कमिट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कमेंट पास कर दिया। अच्छा, कमेंट पास करने से पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऐड। अब आप ये ग्रीन हो चुकी है, ठीक है, मीन्स के अब ये पुश करने के काबिल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, अब कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया जो मैंने फाइल क्रिएट की थी वही मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट कोड ठीक है, एंटर किया, ये चेंज। अब मैंने क्या किया, इसको गेट पुश माइनस ओरिजिन मेन, ये हम मेरे मेन कोड पे क्या करेगा, पुश कर देगा कोड को। एंटर किया, ये देखें वो एक दफ़ा जो आपके पास कॉन्फ़िग का इशू आ रहा था, जो आपके पास इश्यूज आ रहे थे ना कॉन्फ़िग्स के, अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिएगा क्या आ गया। जो आपको सेटिंग है, जो आपको सेटिंग कॉन्फ़िग वगैरह, ये फर्स्ट टाइम आपको करना होगा, अकाउंट फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट करना होगा। बाद में जस्ट आपने क्या करना है, गिट इनिट करना है, गिट ऐड करना है, गिट कमेंट करना है, गिट पुश करना है, बस, ठीक है। बाद में ये 4-5 कमांड आपको याद रखनी है। उसके अलावा गिट कॉन्फ़िग वगैरह एक दफ़ा आप अपने सिस्टम पे कर दोगे, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपने कोई भी न्यू रेपो बनाई, कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाया, उसकी अलग रेपो बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर आप कोड पुश करें। जैसे कि आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आप थोड़ा सा काम आज करते हो, थोड़ा सा काम कल करते हो, ऐसे ही है ना। तो वो काम आपने जितना भी आज काम किया होगा आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे, ठीक है। ये गिटहब क्या है कि अगर आप कहीं सॉफ्टवेयर हाउस पे जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अपना गिटहब का अकाउंट दें, ताकि वो आपके कोड को ही देख के पता चल जाता है कि आपने क्या काम किया और आप किस लेवल का आपको कोड करना आता है, किस लेवल का आप काम कर सकते हैं। तो कोड जितना आपका साफ होगा, कमेंट्स आपने किए होंगे जिस तरह से हमने कमेंट किए थे HTML के अंदर, तो हर सेक्शन के अंदर आपने कमेंट्स किए होंगे, तो आप इजी से कोड हर किसी को समझ में आ जाए। अब ये कोड ऐसा है कि कोई भी देख सकता है, कोई भी मेरी रेपो पे आके गिटहब /रिजवान भट्टी लिख के टेस्टिंग वाली रेपो पे आके कोई भी कोड देख सकता है। तो हम यहाँ पे हम पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट कोड भी कर सकते हैं। पब्लिक इसलिए करते हैं ताकि कोई सब देख सकें, ठीक है, सब देख सकें। आप आगे जाके जैसे आप जावास्क्रिप्ट में आएंगे, CSS में आएंगे, आपको ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप ये काम करेंगे और तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आपने क्या करना है, गिटहब पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, पहला काम ये है। दूसरा आपने क्या, गिट अपने सिस्टम में लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने गिटहब का अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप रेपो बनाएं वहाँ पे, और रेपो बनाने के बाद आप क्या करें, कोड पुश कर दें। ठीक हो गया।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखें आपके पास ये आ गया हिस्ट्री। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे पता चलेगा मैंने 2 कमेंट किए हुए हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा टू फाइल क्रिएट, तो ये जस्ट मुझे टू फाइल क्रिएट का कोड दिखा रहा होगा, ये देखें गिटहब। मुझे वो कोड नहीं दिखाएगा जो मैंने सेकंड टाइम पुश किया। अब मुझे पता चल सकता है कि भाई जब मैंने कोड पुश किया है क्या काम था। मैं कमेंट के थ्रू भी बैक जा सकता हूँ और मैं यहाँ से कोड को भी कॉपी करके अपने वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं क्या कमेंट के थ्रू भी बैक जा सकता हूँ और यहाँ से कोड को भी कॉपी कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जब आप काम करोगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या काम करना है। क्लियर? या आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये देखें कि आपने सेकंड जो कोड पुश किया था उसके अंदर जस्ट आपने ये चीज़ थी ग्रीन, आपको बता देगा। कुछ आप डिलीट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार गिटहब मुझे नहीं चाहिए, तो ये देखिएगा मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अपने गिट बैच पे आऊँगा और मैंने कहा यहाँ पे गिट स्टेटस, तो ये देखिए रेड कलर में आपको दिखा रहा है मॉडिफाई, कि ये फाइल आपकी मॉडिफाई हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको गिट ऐड, ठीक है, -a का मतलब ऑल फाइल। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फाइल को करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल का नेम भी दे सकते हो। आपने अगर किसी स्पेसिफिक फाइल को करना है तो आप क्या करोगे, गिट ऐड और यहाँ पे आप लिख दोगे index.html, ठीक है। गिट स्टेटस किया, ये देखिए मॉडिफाई हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गिट कमिट -m, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, ठीक है, कुछ भी आपने कमेंट करना है, एंटर किया, ये आपका एक स्नैपशॉट हो गया। अब मैं इस कोड को भेजूंगा, क्या कर दूंगा, गेट पुश -u ओरिजिन मेन, एंटर किया, ये देखिए ये आपको बता रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास 3 कमेंट शो कर रहा होगा, ये देखें, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ टू फाइल, जब मैंने काम किया था ये इस तरह से था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। फिर सेकंड टाइम मैंने जो काम किया था वो क्या है, वो मैं देख सकता हूँ। अब वो मुझे बता देगा जो चीज़ आपने ऐड की होगी वो ग्रीन से आ रही होगी, जो आपने डिलीट की होगी वो आपकी रेड से आ रही होगी, ये देखो, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते रहोगे आपको तमाम चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी ये कोई वेबसाइट किसी ने देखनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं सेटिंग में आता हूँ, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप अपनी रैपो को डिलीट कर सकते हैं, जो आपने काम करना है आप पढ़ते रहोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें इजी हो जाएंगी, ठीक है। वर्क कोड स्पेस नहीं चेंज कर दिया हुआ इन्होंने, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पेजिस में आना है। पेजिस में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर देना है, जस्ट जो आपका मेन है उसको आपने सेव किया, ये देखें, और सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टम डोमेन क्या कर दिया आपने, मैंने कहा माई फर्स्ट, ठीक है, स्पेस नहीं आप देंगे, माई फर्स्ट वेब, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, मोर इंफॉर्मेशन, वो कस्टमर डोमेन ये वाला नहीं ले रहा, मैंने दे दिया रिजवान वेब, ठीक है।
है, सेव करता हूँ ये। ओहो, कस्टम डोमेन क्या कह रहा हूँ मैं, डिप्लॉय ब्रांच में, सही है ना। तो यहाँ पे आपका डिप्लॉय हो गया। मैं कस्टम डोमेन के अंदर, कस्टमर डोमेन तो हमारे पास है नहीं कोई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ये आ गया लिंक, ये देखिए। अब ये लिंक मैं अगर आपको सेंड करता हूँ तो आप हर किसी के पास ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये देखें, आप कोड भी देख सकते हैं, आप कुछ भी, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब दोबारा से हम आते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। -m का मतलब होता है कमिट करते हैं हम, ठीक है। -m का मतलब होता है कमिट। आपने गिट कमिट -m लाजमी लिखना है, ठीक है। ये आप, ठीक है। अब दोबारा से हम आते हैं, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से कर लेते हैं। हम एक क्या करते हैं, हमने कुछ गिट डॉक्यूमेंट, आप बैक पे गए, ठीक है, रिजवान भट्टी पे आ गया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और रैपो बना ली। प्लस पे आपने क्लिक किया, न्यू रिपोजिटरी पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कह दिया माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, ओके हो गया। पब्लिक किया, क्रिएट रैपो कर दिया। अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप, कोई भी फाइल नहीं आ रही। तो आपने सिंपल सा इस कोड को कॉपी किया, ठीक है, और अपने फोल्डर पे आ गए। यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट बैश हियर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट क्लोन, और जो मैंने स्पेस दिया, और मैंने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंटर किया, ये मेरे पास आ गया। फोल्डर में गए हम, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, अगेन मैं गिट बैश ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, गिट बैश हियर। और मैंने क्या किया, यहाँ पे ये तमाम कोड वगैरह हम क्लोज कर देते हैं। कोड स्पेस डॉट एंटर, ठीक है। फाइल आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से भी आपने कर लिखा टच इंडेक्स डॉट HTML, ये आपके पास फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, और डॉक्यूमेंट का टाइटल भी मैं चेंज कर देता हूँ, माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। बॉडी में आया, ठीक है, H1, माई नेम इज रिजवान, ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। H4 एलिमेंट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म, यहाँ पे मैंने लेबल, सब चीज़ें हम कर लेते ताकि आपको नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनपुट, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, PR, ठीक है। फिर हमने लेबल, और यहाँ पे मैंने कह दिया ईमेल, इनपुट, और टाइप हमने रख दी ईमेल, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया BR। लेबल, आपको पता लेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इस वजह से लेबल, और हमने कह दिया पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रख दिया इनपुट, और मैंने इसकी टाइप रख दी पासवर्ड। बटन, और यहाँ मैंने कह दिया सबमिट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ गेट
क्या करूंगा, गेट ऐड, ठीक है, -a करेंगे तो -a का मतलब ऑल, ठीक है। आप फाइल किसी स्पेसिफिक फाइल को करना है, आप स्पेसिफिक फाइल को भी कर सकते हो। मैंने ये किया, ये आपके पास हो गया। गेट स्टेटस करता हूँ, गेट स्टेटस, ये देखा, ओके हो गई ग्रीन। गेट कमिट किया, गेट कमिट -m माई वेबसाइट, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा, गेट आपको बताया था जी, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको बताया था गेट क्या करेंगे, गेट पुश -g, क्या काम करेंगे जल्दी से बताओ मुझे। जी मुझे बताओ जल्दी से। -u आगे मेन ओरिजिन, ओरिजिन मेन आएगा, मेन ओरिजिन आएगा जी। अच्छा अगर कभी ऐसा हो तो ये देखो आपके पास यहाँ पे इसने लिखा हुआ है गेट पुश -ओरिजिन मेन, ठीक है। तो आपने पहले मेन नहीं आएगा, पहले आपका ओरिजिन आएगा, ठीक है। एक दो दफ़ा आप ये जब यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये ले, ये मेरी फाइल अपलोड हो गई। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरे पास आ गई फाइल। अब ये अगर किसी ने देखनी है, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये शो कर रहा है फाइल में, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, ये मेरे ब्राउज़र पे ही है, इसको कोई भी नहीं देख सकता। बट जब मैंने डिप्लॉय कर दी है, अब इसका कोड तो सब कोई देख सकता है, ठीक है। मैंने कोड पुश कर दिया, बट अभी तक मैंने डिप्लॉय नहीं किया। कोड सब देख सकते हैं, कोड सब देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई इसको मैं अपनी वेबसाइट को क्या करूं, डिप्लॉय भी कर दूं। मैं सेटिंग में आऊँगा, सेटिंग में आने के बाद आप पेजेस में आएंगे, पेजेस में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, डिप्लॉय, ठीक है। ये नन आपके पास आ रहा है, आपने मेन पे क्लिक कर देना है। ब्रांचेस क्या होती है वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। सेव कर दिया, सेव करने के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद आपका लिंक आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई डोमेन परचेज किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डोमेन दे सकते हो और उसका DNS सेट कर देते हो, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ सेकंड के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, URL आ जाएगा, जिसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो। मैं जर्नल दोबारा से आते हैं, ये आ गया। अब ये देखें, आप ये किसी को भी आप भेज सकते हैं, ये देखें। अब आपने जितने भी आपके असाइनमेंट थे, जितने भी आपके असाइनमेंट है, वो आप क्या करेंगे, ये देखें, जितने भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो सब के सब आप गिटहब पर अपलोड करोगे। असाइनमेंट 1, ठीक है, आपने असाइनमेंट 1 में क्या बनाया था, मतलब आप असाइनमेंट 1 लिखना चाहें असाइनमेंट 1 लिख दें, या आपको CV असाइनमेंट लिख दें, CV, ठीक है। CV के नाम से आप क्या करोगे, रेपो क्रिएट करोगे और देन उसके अंदर आप अपना तमाम कोड। अच्छा सर अब तो हम काम कर चुके हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर भी कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है,
ठीक है, आपने क्या करना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको अभी एक ही वे हम बताएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपने क्या करना है, सब चीज़ें हम बंद कर देते हैं जो हमने ओपन की हुई हैं। ठीक है, फोल्डर पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, अगर हम ये देखें माई फर्स्ट वेब ऐप, और क्लास 7 के अंदर हमने यहाँ पे कुछ बनाया था, ये देखें ऐसे ही है। अब मैंने ये सब बनाया हुआ है, तो सर क्या मैं दोबारा से करूँगा? आप सिंपल सा क्या करेंगे, अभी के लिए इसको हम डायरेक्ट यहीं से भी कोड को भेज सकते हैं, यहीं से भी हम भेज सकते हैं, वो आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन आप अभी क्या करेंगे, एक रैपो बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक रैपो बना लेंगे। यहाँ पे आए, ठीक है, मेन न्यू रैपो। न्यू रैपो पे आने के बाद आपने कह दिया फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म आपको नहीं दे रहा है, मैंने यहाँ पे कह दिया HTML फॉर्म, ये मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक क्रिएट रैपो किया। ठीक है, अब इस कोड को हम कॉपी कर, हम इसको यहाँ से डेस्कटॉप से भी, मतलब यहाँ से भी हम डाउनलोड करके काम कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, डाउनलोड करके आपको दे देगा। ठीक है, मैं कॉपी कर लिया इसको, और मैं यहाँ पे एक अपना फोल्डर बना लेता हूँ बाहर। ठीक है, न्यू फोल्डर के नाम से याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर ओपन कर लिया, गिट क्लोन, राइट क्लिक, और मैंने इसको कर दिया पेस्ट, एंटर किया, ये क्लोन हो गया आपका रैपो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इस फोल्डर के अंदर गए। ठीक है, यहाँ पे गिट बैश शेयर ओपन किया, और हमने क्या कर दिया, कोड भी नहीं करना, कुछ भी ना करें, आप सिंपल सा क्या करें, मिनिमाइज किया इसको, एक और आपने फोल्डर ओपन कर लिया। ठीक है, न्यू फोल्डर टू माय फर्स्ट वेब, और क्लास 7 है, मैंने इस फाइल को कॉपी किया और सिंपल सा अपने इस फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया, जहाँ पे मैंने ये गिट बैश शेयर पे क्लिक किया, गिट ऐड -a। ठीक है, गिट स्टेटस कर दूंगा। स्टेटस हम चेक करने के लिए करते हैं कि स्टेटस क्या, अभी ये ग्रीन हो चुका है। मैं अब क्या कर दूंगा, गिट कमिट -m और अपना मैसेज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, गिट पुश -u। अब क्या आएगा, ओरिजिन मेन। ठीक है, ये आपकी फाइल चलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया, ये मेरे पास कोड आ गया, ये देखें। अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है, सेटिंग में आया, पेजेस पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ब्रांच पे आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मेन ब्रांच सेलेक्ट कर दी और इसको सेव कर दिया। और कुछ सेकंड के बाद आपके पास क्या होगा, लिंक आ जाएगा जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, हम उसी के अंदर कमांड चला के भी कोड को पुश कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और बहुत चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं, बहुत चीज़ें। अभी जस्ट आपको कोड पुश करना बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपने प्रीवियस काम पे आना है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई काम किया और आपको एक काम दिया गया था कि यार ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, आपने आधा डिज़ाइन बनाया, वो अप्रूव हो गया, और बाद में आपको कहा जाता है कि यार इसके कलर चेंज कर दो, क्या कलर चेंज कर दो। अब ये रियल टाइम है, आप जैसे ही कोड को पुश करोगे तो आपका कोड अपडेट होता रहेगा, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई काम करूँगा तो वो काम आपका होता रहेगा।
ठीक है, आपने इस दफ़ा डिप्लॉय कर दी, आप जस्ट वहाँ पे कमिट करेंगे, पुश करेंगे, तो आपका काम खुद ही अपडेट होता रहेगा। तो आपने काम किया, उसके अंदर थोड़ा सा कलरिंग का इशू था। ठीक है, अब आपको वो कहते हैं कि यार ये कलर है ना, इसका ये कलर कर दो, ये कलर कर दो। आपने वो कलर करके गेट पुश कर दिया, कोड पुश कर दिया। अब उनको उन्होंने देखा और उन्होंने कहा नहीं यार, जो पहले था ना वो कर दो, जो पहले था वो सही था। अब ऐसा थोड़ी है कि हम कंट्रोल जेड करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, जो लास्ट कमेंट हमने किया होगा या जो भी कमेंट हमने किया होगा उस कमेंट को हम कॉल करते हैं और हमारे पास वो वाला कोड वापस आ जाता है। आगे का जितना भी काम किया होगा हमने, जो भी कलर, वो सब खत्म हो जाएगा, वो वापस उसी स्टेज पे ला के दे देगा जहाँ पे हमने लास्ट कमेंट जिसको हमने कॉल किया है उसके थ्रू। तो ये सब चीज़ें आप देख लें। जी, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़, अच्छा, जितने भी आपके प्रीवियस असाइनमेंट है जो आपको असाइन किए जाएंगे, जो आपने बनाए हुए, वो तमाम आपने क्या करने हैं, गिटहब पर अपलोड करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, गिटहब पर उसको अपलोड करना है। डिफ़िकल्ट, एक दफ़ा आप अकाउंट क्रिएट करोगे जस्ट, उसके बाद कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एक दफ़ा आपको काम करने की ज़रूरत है। आप एक दो दफ़ा आप प्रोजेक्ट अपने डिप्लॉय कर दोगे, गिट कोड पुश कर दोगे, उसके बाद आपको आप इजी से इन चीज़ों को हैंडल कर लोगे। नहीं, इसके बगैर काम नहीं होगा, इसके बगैर हम काम नहीं करेंगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कल को जॉब के लिए जाओगे तो वो आपसे गिटअप का पूछेंगे। ठीक है, आप जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे तो वहाँ पे गिटअप यूज़ हो रहा होगा। जैसे अभी गिट है, इसी तरह गिट बकेट है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, जो वर्जन्स को कंट्रोल कर देते हैं। आप गिट बैश इंस्टॉल नहीं करोगे, आप जस्ट गिट इंस्टॉल करोगे, गिट डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे और गिटहब पर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। नहीं, गिटहब का अकाउंट काफ़ी नहीं, आपको गिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, तो बस आपको, हम सीएसएस को नहीं देखते। ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं गिटहब के ऊपर ही। तो जो आपको असाइनमेंट अभी मैं असाइन कर दूंगा, तो आपने क्या करना है, जो आपने बनाए हुए हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसका क्या है कि आप किसी को भी लिंक सेंड करोगे। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया और किसी को आप दिखाना चाहते हैं कि भाई ये मैंने फॉर्म बनाया, या मैंने टेबल बनाई, या मैंने ये सीवी बनाई है एचटीएमएल के ऊपर, कैसे दिखाओगे? तो वो आप इसी तरह से तो दिखाओगे गिटहब के ऊपर। जब डिप्लॉय करोगे, कोड को पुश करके उसको डिप्लॉय करोगे, तो हर किसी को आप दिखा सकते हो। आप उसको आप यूआरएल भेज दोगे, वो क्लिक करेगा आपके पास, वो अच्छा ये तुमने बनाया, क्या बात है। जब आगे जाके हम वेबसाइट बनाएंगे, पूरी पूरी वेबसाइट, तो आपको ये कोड करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब मैं कैसे देखूंगा? अब मैं कॉपी, अब गिटहब के क्लासरूम के अंदर आप जस्ट क्या किया करेंगे, उस रैपो का लिंक सेंड किया करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको असाइनमेंट दिया था फॉर्म का, किसका, फॉर्म का दिया था। अब ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, अब ये कोड यहाँ पे भी
और सॉरी आपकी आवाज़ बंद थी। अच्छा, हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैं दोबारा से बता देता हूँ। सेटिंग पे गए आप, जो आप पेजेस पे गए, आपको यहाँ पे उसका यूआरएल मिल जाएगा। आपने इस यूआरएल को क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, अपनी रेपो पे आए, HTML फॉर्म, और यहाँ पे आपका सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। सेटिंग पे आपने डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने काम किया, किस चीज़ का आपने काम किया है, ठीक है, जो भी आपने गूगल फॉर्म बनाया, आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दोगे रेपो का, और नीचे उस लिंक को पेस्ट करके क्या कर दोगे, सेव चेंजिंग, ठीक है। अब आपका मैं क्या करूँगा, और आप मुझे ये वाला ही लिंक क्या किया करेंगे, क्लासरूम के अंदर सबमिट किया करेंगे। आप मुझे कोड नहीं सेंड करोगे, आप मुझे फाइल सेंड नहीं करोगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपका देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे कि ये मैंने आपने लिंक सेंड किया, तो मैं ओपन किया और मैं यहाँ से भी कोड देख सकता हूँ, ठीक है। या मैं दूसरा क्या काम कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से आपको इग्निटो पे खोल के दिखा देता हूँ। मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। मैं इसको बैक जाता हूँ, इसको मैंने रिमूव किया, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपका कोड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और ये मुझे पता चलेगा कि भाई आपने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं हर किसी का कोड कॉपी करके पेस्ट करके नहीं चेक कर सकता। मैं आप लोगों का जितना भी काम है इसी तरह से चेक किया करूँगा, ठीक है, अगर बात समझ में आई। और दूसरा कि हमारे पास सर क्रोम का भी लिंक सेंड किया जा सकता है, जिसकी कोडिंग भी चेक की जा सकती है, ठीक है। तो आपने मुझे फाइल नहीं सेंड करनी, आपने लिंक सेंड किया करना है क्लासरूम के अंदर। मैं उस लिंक पे क्लिक किया करूँगा और असाइनमेंट आपकी देख लिया करूँगा, ठीक है। अगर आप फाइल सेंड करोगे तो मैं फाइल नहीं चेक कर सकता, और फाइल एक्सेप्ट भी नहीं होगी। आपको गेटअप करवा दिया है, आपकी इशू हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखें, आप मैसेज कर लें ताकि आप सीख सकें। एक दो दफ़ा आप प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, गिट पुश करोगे, क्या करना है, आपने रेपो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने गिटअप पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त 3 चीज़ें पूछेगा, ईमेल, यूज़र नेम सही से रखिएगा, जो आपका नेम है उससे रिलेटेड आप रखिएगा, और तीसरा आपसे पूछेगा पासवर्ड, और चौथा आपको पूछेगा कि आपको गिटअप की अपडेट चाहिए या नहीं, तो आप येस करना होगा, ये वाई लिख के एंटर कर दिएगा, नहीं चाहिए होगी तो एन लिख के आप एंटर कर देंगे। और नीचे फिर आपके पास आ जाएगा पजल गेम। पजल गेम के अंदर आपके पास डिफरेंट 9 शेप्स पिक्चर्स आ रही होंगी, उसमें से आपने कोई एक ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर दोनों पिक्चर्स, मतलब पिक्चर के अंदर जो शेप्स बनी हो वो सेम हो। इसी तरह से हर दफ़ा आप क्लिक करते रहेंगे तो वो कभी आपसे 5 टाइम पूछेगा, कभी 3 टाइम पूछ लेगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा क्रिएट अकाउंट, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन गिट आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, और आप गिटअप का अकाउंट लॉगिन करने के बाद वहाँ पे रेपो क्रिएट करेंगे, उसको गिट क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद वहाँ पे आप काम करेंगे, और क्या करेंगे, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश करेंगे, आपका कोड गिटअप पे पुश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद पेजेस में जाएंगे, पेजेस में जाने के बाद आप क्या कर देंगे, उसको ब्रांच पे क्लिक कर देंगे, मेन ब्रांच पे, और कुछ सेकंड के बाद आपके पास क्या एक यूआरएल आ जाएगा, आपका डोमेन आ जाएगा। उस डोमेन को आपने क्लासरूम में सेंड करना होगा। और दूसरा कि माशाल्लाह से आज हम देख रहे हैं क्लास में बहुत ज़्यादा हमारी तादाद है,